अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया के किचन में सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह और बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस गार्लिक चिकन। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है एक पैन और हम यहाँ पे डालेंगे हाफ़ कप ऑयल का। आप लोग चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। तो ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए, बहुत माइनर सा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना हमने। फिर इसमें हम डालेंगे 4 to 5 क्लोव्स जो हैं उसके लहसुन के। अगर आपका देसी लहसुन है बारीक वाला तो आप 7 से 8 कलियाँ उसकी डाल लें। तो अगर मोटे वाला है तो 4 कलियाँ काफ़ी हैं। इसको हमने फाइनली बारीक चॉप किया हुआ है। तो गार्लिक हमारा हल्का सा जो है सॉटे हो गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपना चिकन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 800 ग्राम्स। आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। चिकन को हमने गोल्डन कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना उसको। इतना हमने चिकन को फ्राई करना है गार्लिक में कि जो हमारा लहसुन है उसकी खुशबू जो है हमारे चिकन के रेशों के अंदर बहुत अच्छी सी ऐड हो जाए और हमारा जो चिकन है वो वाइट कलर का हो जाए। जैसा फ्राई हुआ चिकन होता है वैसा कलर हो जाए, इसका रेड कलर ख़त्म हो जाए, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारा चिकन जो है वो गोल्डन हो गया है। ऐसा ही हमें ये चाहिए था, इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। बहुत खूबसूरत, इतनी उम्दा इसकी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो यहाँ पे हम इसको देंगे कोयले का स्मोक। अगर आपके पास ऐसी कोई कटोरी नहीं है तो आप लोग जो है एक प्याज को काट के उसके अंदर से एक लेयर निकाल के उस पर भी स्मोक दे सकते हैं। मैंने आपको बहुत सी रेसिपीज़ में सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम स्मोक दे देंगे कोयले का, और कोयले के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बटर या घी या ऑयल, और इसको 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। जब तक कोयले का सारा धुआं ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमने इसका कवर रिमूव नहीं करना। तो देखिए हमारे चिकन को बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और स्मोक की खुशबू पूरे चिकन के अंदर बहुत अच्छे से ऐड हो गई है। जब तक हमारा कोयला बिल्कुल जो है ठंडा नहीं हो गया, मैंने इसको बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया, और यहाँ पे हमारे चिकन में बहुत ज़बरदस्त सी एक स्मोकी सी खुशबू आ रही है। तो चिकन को निकाल लेंगे ऑयल में से और फिर इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे अपना प्याज लिए हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के। इन्हें मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। आप लोग चाहें तो स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने इतना भून लेना है कि इसका जो कच्चापन है, जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसकी एक जो गोल्डन सी जो है कलर का ये हो जाए, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो हमारे ऑयल में ऐड है जी सारी स्टॉक हमारे चिकन की और सारा उसका कोयले का अरोमा वो आ जाएगा हमारे प्याज में। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ मैंने ब्लेंड करके, और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने लहसुन पूरा लिया है, जो लहसुन की एक पोथी होती है वो मैंने पूरी ली है, और इसको हमने पीस लिया है और अभी हम इसको भून लेंगे बहुत अच्छा सा। तो देखें हमारा जो मसाला है बहुत अच्छा सा भुन गया है। अभी इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तेज़ पत्ता लिया है मैंने, या कड़ी पत्ता जो भी आप कह लें, इसको एक लिया है। नमक लिया है मैंने ½ टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं नमक को, और मिर्चें भी आप ऐसे ही अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का। क्रश्ड पेपरिका डाल रही हूँ मैं ½ टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही प्यारे खूबसूरत से लाल कलर के लिए। ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं ½ टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा है हमारा, भुना कुटा ज़ीरा। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा जायका इसका आने वाला है। राई दाना डाला है मैंने ½ टीस्पून, इससे इसका अरोमा बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़ेदार इसकी खुशबू आएगी। भुना कुटा धनिया पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। बहुत फ़ाइन कुटा हुआ नहीं है, दरदरा सा कुटा हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे खड़े मसाले। ज़ीरा लिया है ½ टीस्पून, 7 से 8 काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, 1 मोटी इलायची है, छोटा सा टुकड़ा जो है दालचीनी का है। और मसाला हमने भून लेना है इतना कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और हमारा जो मसाला है बहुत अच्छा सा, बहुत फ़ाइन सा, बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मसाले का कलर कितना खूबसूरत आया है, इसका आप टेक्सचर देखें कितना मज़े का आया है। तो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है 1 टीस्पून हल्दी, फ्रेश पिसी हुई। आप लोग पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका कलर और खुशबुएँ आ रही हैं इस टाइम, पूरे घर में खुशबुएँ फैली हुई हैं। तो आप जब इसको बनाएंगे तो आप डेफ़िनेटली इसको लाजमी दोबारा बनाएंगे। चिकन ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर, और अभी हम चिकन को मसालों के साथ भून लेंगे ताकि सारा जो हमारा मसाला है वो हमारे चिकन को लग जाए बहुत अच्छे तरीके से। और फिर इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए या तब तक के लिए पका लेंगे जब तक हमारा चिकन जो है बहुत अच्छा सा टेंडर नहीं होता। हमने चिकन को जो है बहुत लो फ्लेम के ऊपर नहीं फ्राई करना, नहीं तो वो सूख जाएगा, अकड़ जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 कप पानी का, ताकि हमारा चिकन बहुत अच्छा सा गल जाए। और फिर जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए होगी उस तरह की हम रख के तो अपना जो है हम सालन जो है उसको डिश आउट कर लेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी ये गार्लिक कढ़ाई हम इंजॉय करेंगे गर्मा गर्म चपाती
चपाती के साथ, नान के साथ या फिर चावलों के साथ, जैसे भी आप चाहें इसको एंजॉय कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाल देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं हमारे सालन को पकते हुए और इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है काली मिर्चों का, 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने डाला है अपना गरम मसाला पाउडर का। और अब हम इसको जो है दम पे छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए और फिर इसको डिश आउट करेंगे। हमारी सुपर डिलीशियस चिकन गार्लिक कढ़ाही बनके तैयार है। इंजॉय करें, आजकल के दिन में सब घरों में अच्छे अच्छे खाने बनाएं, इंजॉय करें और इस वक्त को गुजारें। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी चिकन गार्लिक कढ़ाही बनके तैयार है। बनाएं, ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें दुआ में याद रखें। अपना, अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे और हमें बहुत खुशियाँ देखनी नसीब करें। आमीन सुम आमीन। खुदा हाफिज़।